सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बोलते हैं ना आपके यहाँ। आप कश्मीर से हो? जी ठीक है। सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? क्या नाम है? क्या? शाहिद। अरे शाहिद, शाहिद स्कूल जाते हो? हैं? ये कौन है पीछे? देखो कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मम्मी। मिलो फिर मम्मी को भाग के। अरे तेरा बच्चा है? हाथ से पीछे निकाल के मिलो मम्मी को। मिलना। मिलो बेटा मम्मी को। ये कौन है? तुम्हारा पति है। मिल गया पति, बच्चे मिल गया। कितना बच्चे हैं? और तीन बच्चे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये भैन सानू 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 2023 ਚ ਇਹਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਭੈਣ ਇਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਆ ਜਨਵਰੀ ਦੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। 22-23 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਅੱਜ ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤੇ कश्मीर से आप? जम्मू से या कश्मीर से? कश्मीर से आगे से तंगदार से। कश्मीर से भी आगे? कश्मीर से आगे बहुत तंगदार से। क्या नाम है जगह का? जगह का नाम है तंगदार। कांगड़ा? 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 टंगदार। टंगदार। आप टंगदार से हो? अरे वो तो बहुत आगे है। तो आप वहीं पे पहाड़ों में वहां रहते हैं ना? अरे कितना बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इतने आ जा फौजी पुत्र, इतने आ जा। तो इतने आ जा बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? अरीफा। इसका नाम क्या है? इसका नाम घर में अरीफा था, हमने नसीमा रखा। नसीमा। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है भाई? आसिफ। और ये शाहिद। शाहिद हाथ लगाने से क्यों भाग रहे हो? ऐसे ऐसे क्यों भाग रहे हो? अरे हमारे भाई बच्चे हो तुम, क्या हुआ? तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? और 3 भाई और 3 भाई हैं। और ठीक है। उनका नाम क्या है? बड़े हैं छोटे हैं? छोटे। तेरे से छोटे? तू सबसे बड़ा है? ठीक है। उस सब इससे छोटा है जो तेरे से, उसका क्या नाम है? जाहिद। शाहिद? जाहिद। जाहिद। और उससे छोटा? तौहीद। तौहीद। और उससे छोटा? असमान। असमान। शाहिद और जाहिद है? तौहीद। असमान। अरे क्या बात है, बहुत अच्छे नाम है। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 6वीं में हो। ABC आती है? सुनाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ऐसे करते हैं हाई फाई। ए ऐसे। नसीमा बात सुनो बहन, देखो तेरा घर है, पति है, बच्चे हैं, तुम थोड़ा सा मेरी बात को समझो बहन। जिंदगी में वो सब कुछ नहीं मिलता जो इंसान सोचता है मेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा। अभी अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ अच्छे से रहना है तुम्हें। नहीं, मैं बंगाल जाऊंगी मायके। मैं जा रही थी, बच्चे घूम गई, मैं भी घूम गई। तो मारता पीटता है तेरे को ये? मारती नहीं थी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। नहीं, मेरी बात सुनो दीदी, तेरे को ये मारता भी था? इधर देखो मेरी तरफ। मारता भी था? नहीं। फिर क्यों नहीं रहना इसके पास? ऐसे नहीं रहूंगी। कोई परेशान करता है जी? नहीं। हाँ, फिर अच्छा इंसान है, बच्चों के लिए, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं, इनको मैंने बताई थी फोन पर 2 बच्चे लाना, जो 10 महीने की 2 साल की लाके मैं बंगाल जाऊंगी, मैं इसको बताई थी। नहीं, ये बोलता है भाई तू इसके साथ बंगाल जाएगा बाद में? जी जाएंगे। पहले भी इसको मैंने बोला था, मैंने एक बोलने की भाई अगर भाई मुझे नहीं भेजेगा मैं भाग जाऊंगी। तो फिर हम सारे ने बोला भाई इज्जत से भेजो, अच्छा है, तो अगर ऐसे भेजोगे तो ये भाग जाएगी, बेचती है। फिर मैंने तो किराया दिया, गाड़ी पर टिकट काटा वहाँ भटमालू से। नहीं भाई सर, मैंने गाड़ी पर टिकट काट के दिया, मैंने बोला चाहे 3 बचे दिए, मैंने बोला जल्दी आ जाएगी, तो क्यों हम बच्चों को ये संभालेंगे नहीं तो उनको जल्दी मान लो भैया जी घर से क्यों निकल गई थी, कहाँ गई थी? दिमाग से तो थोड़ा ठीक नहीं थी पहले? अच्छी तरह मैंने गाड़ी पर बैठाया। नहीं जी ये थोड़ा दिमाग से पहले कम है? बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक। मैंने गाड़ी पर बैठाया। मैं सोच रहा हूँ यार ये बच्चा मैंने अपने पास रखा है, 3 बच्चा साथ किया। मैं सोच रहा हूँ यार ये खून नहीं आ रहा है, जम्मू से क्यों नहीं आ रहा है?
फिर मैं बैठा हूँ, तीसरे दिन मुझे फोन आ रहा है, बोला आसिफ टंगला पुलिस स्टेशन, बोला आप कहाँ हो? मैंने बोला मैं इधर ही हूँ। आपके बच्चे कहाँ? मैंने बोला वो गए हैं बंगाल माँ के साथ। बोला माँ उसकी फरार हो गई है, तो अलबत्ता बच्चे आप के संभालो, वो रैली पर छोड़ के चली गई। मैं अपनी जगह परेशान, मैंने बोला अच्छी तरह मैंने टिकट उठाया, उसको खाना खिलाया, फर्स्ट क्लास हंसते खेलते घर से आए हम आगे कम से कम 250 किलोमीटर हमने निकाल के, तो मैंने गाड़ी पर चलाया, तो जम्मू की गाड़ी के ऊपर क्या हो गया। मैं अपने परेशान, मेरे पता नहीं कहते हैं कि बात कहीं कार पे कोई लेके चला गया, कुछ समझ नहीं आया। मैं थाने में, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दिया, तो मैंने बोला वैसे इस तरह, उन्होंने बोला आपके बच्चे यही हैं, बच्चे किसी और ने लेके गए थे। फिर मैंने मिस रिपोर्ट डाला, चला गया, फिर वो ढूंढता रहा, तीनों बच्चों को वहीं पे छोड़ के चले गए। जी चलेगी, जो ढूंढता रहा। फिर मुझे पता चलता है, एक बंदा मुझे घंटाघर से फोन कर रहा है, घर से बोलता है कि आपकी घर वाली जो है वो हमने देखे सरहंद में जर्द के पास। और मुझे दिमाग में फ्रैक्चर हो गया, क्यों मैंने यहाँ ट्रेवल किया, क्लिनरी किया, मुझे पता है सरहंद से आस्थान कितना दूर है, जो ज़ियारत कहते हैं। सरहंद से क्या दूर है? जो पीर बाबा की ज़ियारत है ना, हाँ, यहाँ सरहंद में, सरहंद में। जी हाँ, हाँ, वहाँ हमने इसको देखा, और मैं परेशान हो गया। फिर मेरा काम था पुलिस तक रिपोर्ट पहुंचाना, मैंने पहुंचाया। फिर उन्होंने पूछा, बोला यहाँ से बाग ही पता है कहाँ। तब तक परसों से मुझे फोन आ रहा है, मैं बैठा हूँ, मुझे बोलता अब फोन आ रहा है। देखा मैंने कोई बाहर का नंबर, मैंने सोचा तो ये तो शायद बंगाल में पहुंच गई है। तब तक यहाँ से नंबर किया, बोला आपकी घर वाली कहाँ है? मैंने बोला घर के नाम मैंने नसीम है। बोला वो कहाँ है? मैं वो गाड़ी वहाँ से जम्मू से फरार हो गई थी। तो फिर उन्होंने बोला भाई इधर है, तो फिर मैंने बोला ठीक, उनको रखने में आ रहा है। जी। अब मेरे को ये बताइए, एक इंसान बोलता है जहाँ तो मेरे को भेज दो बंगाल, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। जी बात मान लो वो दिमाग से ठीक नहीं है, आप क्यों नहीं समझे इस बात को? सही बंदा थोड़ी ऐसे बोलता है जी भी मैं भाग जाऊंगी। सर पहले ही भी ये 3 बार अकेली गई, 3 नहीं, बार पहले ठीक थी, जी, अब जी, तूने देखना था तेरे को भी इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं चल रहा था। जब हमारे पास नहीं, जब ये बोल रही थी ना मैंने भाग जाना है। सर एक बार इसने मेरे डवेज दिया, हैं? अब पूरी बातें खोल के बताऊंगा मैं। जी। एक बार इसने मेरे डवेज दिया वहीं टंगडार में, बोला कि मैं यहाँ रहने नहीं चाहती हूँ। तो फिर पुलिस ने बोला भाई ये नहीं रहने चाहती है तो क्या करोगे? फिर मैंने बोला आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूंगा? बोला फिर इसको मैंने दीजिए डवेज दे दिया, ये चलेगी। डिवोर्स मतलब तलाक? हाँ तलाक दे दिया, बोल के दे देते हैं जैसे। हाँ, 3 बार हाँ, कैसे बोला था? जी मैंने बोला ये तलाक है, उन्होंने मेरे से लिखा, एफिडेविट लिखा, लिख के तो बेंच को दे दी। फिर ये चलेगी वहाँ चलेगी, ये चलेगी प्रेग्नेंट उसमें कलकत्ता में। जी हाँ, कलकत्ता में चल गई प्रेग्नेंट। वहाँ से इसको हुआ उस्मान तो ना तौहीद हुआ, तो ये वहाँ से 2 बच्चे छोटे छोड़ के चलेगी। मैं दिन को सर मजदूरी करता हूँ, शाम को आता हूँ, बर्तन उठाता हूँ, तो छोड़ता हूँ। मैं बोला चल मैं कर, मुझे सब बोलते शादी करो। मैंने बोला नहीं, ये छोटे बच्चे मुझे मस्त आएगी। तो फिर ऐसे गुजरे, तो ये 1.5 साल के बाद वहाँ से आ रही है, 2 साल के बाद बच्चा लेके। बोला नहीं मैं बच्चों पर बैठूंगी। फिर सब ने एक्टिंग की तरफ से बहुत सब मुझे बोला भाई आप करो, ये वहाँ तक पहुँची। बोला नहीं बच्चों के पास बैठूंगी, अब मैं नहीं भागूंगी। तो फिर हमारा दोबारा हमने निकाह कर दिया। फिर उसमें आसमान में आज फिर ये दोबारा से फिर निकाह हुआ? जी दोबारा से फिर हुआ हमारा निकाह, दोबारा से फिर निकाह हुआ, बैठ गई घर, फिर चौथा बच्चा हुआ। अब 2-1.5 साल के बाद ये फिर बोलने की नहीं मैं घर जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है जाओ, मैं तो जा नहीं सकता। नहीं, इसके मायके से कोई आता नहीं है? वहाँ से यहाँ से उनका फोन नंबर इसको दिया था। तो उस दिन फिर मुझे सिम गुम गया, उसमें नंबर मेरा इनका डिलीट हो गया। उनसे फोन नहीं करते, उनको इतनी टेंशन इसकी नहीं है। तू कभी गया इसके मायके में? जी हाँ मैं गया हूँ। कितने भाई बहन है जी? ये है 3 भाई हैं, तो ये 2 बहनें हैं। और घर पे अच्छा घर है इनका? नार्मल अच्छा नहीं है, नार्मल है। वो इसको वहां पे संभालते हैं माल, तो आप समझते हो। जब ये दोबारा आई तेरे पास अकेले आ गई थी बच्चा लेके? यहाँ से अकेले की, वहाँ से अकेले आई। क्यों मैंने डवेज दिए, तो फिर इसको किसी गाड़ी जो इसके उन गाड़ी पर चढ़ा के भेज दिया। ये चलेगी घर। वहाँ से 1.5 साल के बाद फिर अकेली आई। फिर एक बार भागी भाई के साथ। तूने पूछा जब ये दूसरी बार आई अकेली 1.5 साल बाद, विजय मायके से ही आई थी? हाँ उनने फोन किया, उनसे हमारा कन्फर्म हुआ। उनने बोला भाई ये यहाँ ठीक हुई, यहाँ प्रेगनेंट आई। उन्होंने बोला हमें, तो उनसे हमारा फोन नंबर वहाँ से साथ लाया उस टाइम उनका। फिर उससे पहले भी एक बार भाई इसका आया मेरे पास। मैंने बोला बैठो यहाँ करो काम कश्मीर में, थोड़ा उसने 5-10 हज़ार रुपये बना के, तो बाद में इसके कानों के नीचे बोला चलो हम चलते हैं। ये भी तैयार है, वो भी तैयार है, लेके चला गया बंगाल। फिर मेरे बच्चे मेरे सिर पर पड़ गए। फिर बच्चों को छोड़ के चले गई? फिर बच्चों को छोड़ दी। फिर 3 छोड़ के गई? नहीं उस टाइम 2 छोड़ के गई, जब भाई के साथ भागी। फिर इसे भाई ने बोला, फिर वहां से बोलती नहीं मैं घर आऊंगी। मैंने बोला अच्छा आ जाओ बच्चों। फिर वहां से घर आ गई, फिर बैठी दूसरी बात से डवेज तलाक ले लिया मेरे से। फिर आएगी, फिर दोबारा वहां से आई,
फिर मैंने चलेगी, फिर वहाँ से घर आगे रोने लगी। एक बड़े बड़े हमारे लंबरदार चौकीदार हैं, उनको बोलने लगी मैं बच्चों पर बैठूंगी। फिर उन्होंने बोला नहीं, आप बच्चों की तरह देख इसको रख लो। फिर मैंने इसको रख लिया। पहले तो मेरे को ये बात, अभी तेरे को क्या लग रहा है? बिल्कुल ठीक है जी, जी ठीक लग रही है। जी सर, जब घर से आई थी उस दिन मुझे ठीक ही लगी, तब मैंने भेजा 3 बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा भाई? जी मेरा नाम आसिफ है सर। आसिफ। जी। आसिफ भाई देखो, तुम जहाँ तो बहुत ही ज्यादा साऊ और सीधे बंदे हो, जी। समझ नहीं पा रहे। जी इसको दिमाग से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है पहले से। जी ये बच्चों जिनमें ये बीमारी होती है ना, उनका कभी दिन कभी रात, कभी दिन कभी रात ऐसा होता है। जी मान लो दिमाग में जैसे बोलते हैं ना, अभी बदलता रहता है उनका मूड, जी बाबू। है ना। जी कभी तो रहना है, कभी नहीं रहना है। जी इसका दिमाग की बीमारी है जो मौसम के हिसाब से साल में जी एक बार बढ़ जाती है। जी उसमें तब इसके क्या होता है, इसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं, मैंने चले जाऊं, भाग जाऊं, चले जाऊं, भाग जाऊं। फिर 8-9 महीने बिल्कुल ठीक रहती है जी। फिर 1-2 महीना हर साल में जी आता है ऐसा। जी तो इसका दवाई चलेगा। अब जब हमारे पास आई थी, जब मिली थी हमें, ये अकेले ही बड़बड़ा रही थी, अकेले ही बातें कर रही थी, ऐसे हंस रही थी, ऐसे कर रही थी, हाथ पार मार रही थी। तेरे सामने कभी ऐसा हुआ? कभी जब से शादी हुआ तुम्हारा? ऐसे नहीं, हंसने को कुछ नहीं, हंस खाली क्या नाम लेते हैं, बीच बीच ये बोलती थी नहीं मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। नहीं, अकेले कभी बातें करते देखा तूने इसको? सर मुझे इतनी फुर्सत, मैं नाम इतनी जमीन ना कुछ, मैं अपनी मेहनत पर लगता है बच्चों के पीछे बस। क्या काम करते हो तुम? मजदूरी। मजदूरी। अपने बच्चों के पीछे घर में आता हूँ। नहीं, क्या मजदूरी करते हो? जी, मैं मतलब तुम ले जाओ उधर भी। मैं एक छोटी टाटा मोबाइल चलाता हूँ। अच्छा, टाटा मोबाइल गाड़ी चलाते हो, ठीक है। तो मैंने इतनी सख्ती काटा, ये 3 बार गार की, कुछ कहने की बात नहीं, मगर फिर भी मैंने बर्दाश्त किया। मैंने बोला चलो अगर दूसरी माँ के सताएगी, ये बच्चों को ये संभाल ले, थोड़ा ये जवान हो जाए। शाहिद, तेरे को मम्मी से प्यार नहीं है? मम्मी को प्यार नहीं करते तुम? बेटे इधर हो जाओ तुम। माँ किसको मर्जी लगी। माँ को प्यार नहीं करते? तेरे को जन्म दिया माँ ने, 9 महीना तेरे को अपने पेट में रखा माँ ने, प्यार नहीं करते? दूध पिलाया तेरे को इसने, हैं? कल को तुम बड़े हो जाओगे, सीधे खड़ो बेटा, 6वीं क्लास में तुम पढ़ते हो, तो माँ का तेरे को प्यार नहीं आता? तुम एक बार भी माँ को मिले नहीं प्यार से, मारती है तेरे को। हाँ, फिर कहते हैं भैया सुनो ना। अब बताओ, इधर आ जाओ तुम। हाँ, मैं समीना, कहती, ये 10 महीने की बच्चा है, ये 2 साल की, और मुझे देना, मैं भी रहूंगी। देखो इसके दिमाग में वही बात चल रही है। आप कितनी बातें की हैं, इसको कोई उसके साथ सरोकार नहीं है। इसके दिमाग में वो चीज फिट है, भाई मेरे को 2 बच्चे दे दो, 2 ये रख लेगा, मैं जाऊंगी, यही बोल रही है बार बार। देखो जी, इसको इसीलिए मैंने 2 के बदले 3 बच्चे साथ दिए थे। एक बड़ा दिया था, मैंने बोला वहाँ खाना खिलाने के लिए। तो 3 बच्चों को छोड़ के स्टेशन पे के लिए भाग क्यों गई? तेरे बच्चों को कोई ले जाता फिर? मुझे ध्यान नहीं थी। क्या नहीं था? जब इसका मुझे पुलिस सर फोन आया, मैंने ये कहने ध्यान नहीं था। नहीं, मैंने मुझे बच्चे को छोड़ा, जो याद है बहुत बातें आप करने लगी बंगाल के लिए। इसको मैंने बोला आप बच्चे मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जब इधर फोन किया इसके साथ मेरी बात हुआ, मैंने बोला बच्चे क्यों छोड़ के गई? बोला मैं कि बाथरूम तो पीछे जाई, बच्चे घूम गए। मैंने बोला कि बच्चे आपके घूम गया, वहीं चलाना, आपके बच्चे वहीं मिलते, यहाँ से आप घूमे वहीं से आप मिलते, आप चलाते, भाई मेरे बच्चे कहाँ गए स्टेशन पर? तो उसी टाइम बस यही इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था भाई। ये तुम थोड़ा ध्यान देने में, जहाँ तो तुम चूक कर गए हो, तुम देख नहीं पाए इस बात को। जहाँ जे उसके बाद हो गई, मान लेते हैं चलो तब ठीक थी, उसके बाद इसको एकदम से प्रॉब्लम आ गया। तो इसको जब इसने बच्चे छोड़े हैं ना, इसको कोई सूद बूद नहीं था। जे वहां से, वो कौन सा स्टेशन था वो? जम्मू स्टेशन। वहां से जे सरहंद पहुंची, सरहंद, तो सरहंद से हमें जहाँ पे छोड़ के गए लोग, सरहंद से आई है। तेरे को सरहंद से फोन आया था किसी का, तुम बोल रहे हो? हाँ, मोहन जी सरहंद से फोन आया, बोला आपकी घरवाली इधर घूम रही है। हाँ, तो वहां से ना सुरेंद्र कौर बहन थी एक, वो हमारे पास जहाँ पे लेके आए 15 तारीख को, 15 दिसंबर को, आज से करीब 24-25 दिन पहले। तो उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार। बिल्कुल, उन्होंने ही ये उपराला किया, उन्होंने हमें बताया, तो वो जहाँ पे लेके आ गए इसको,
तो फिर इस बहन को हमने जहाँ पे रखा, वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पे भी, ऐसे ऐसे करके हमें लड़की मिली। ये कुछ भी नहीं बता पा रही थी। इसके माँ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं कुछ नहीं गुस्सा करनी मैं ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੀ नहीं मारता नहीं, नहीं है कुछ नहीं करती, कभी कभी नहीं मारा मैंने, ये भी करनी है। इसने ऐसे नहीं किया, कहा कभी भी मेरे को मारता है या पीटता है, कुछ भी नहीं। बस वो इसके दिमाग में, मैं बोल रहा हूँ ना, ये दिमाग में जो बात है जो घुस गई है इसके, ये धीरे धीरे निकल जाती है, 2-3 महीने बाद फिर ठीक हो जाती है। तो आपको भी इसको देखना पड़ेगा, इसकी बात को समझना पड़ेगा। आप लोग इसके साथ कर रहे हो नफरत, जैसे बच्चे भी प्यार से नहीं इसके साथ रहते हैं घर में। तुम काम पे रहते हो। जी जी, अगर इसको नफरत करता, दूसरी बार अगर मेरा गला भी कट जाता, मैं इसके साथ दूसरी बार शादी करने पर तैयार नहीं था। मगर मैंने बोला इसका सहारा कौन है, मैं हूँ। मैंने तो फिर अपनी बात, मैंने बोला ये कहाँ कलकत्ता से है, इसको मैंने अपने पास, मैंने बोला चलो सहारा देता नहीं, ऐसी नफरत नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसी नफरत, आपके पास टाइम नहीं है, बच्चे का इसके साथ लगाव नहीं है। मैं नफरत लफ्ज वापस ले लेता हूँ मैं। टाइम नहीं है। बात ये है, आप लोग का इसके साथ लगाव नहीं है, तेरे पास टाइम नहीं है। बच्चे तो इसके पास जा ही नहीं रहे, जो बिल्कुल छोटे हैं उनको पता नहीं है माँ का, जो बड़े हैं वो समझते नहीं है इस बात को। इसे थोड़ा बड़ा उसी बच्चे ने बोला, जब कवर किया वो रोने लगे, बोलना क्या बात है। फिर उसी बच्चे ने मेरा नंबर दिया, बोला हम पानी तंगदार के रहने वाले हैं। फिर उनको पता नहीं तंगदार कहाँ पे, उसने नंबर दिया। फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन कनेक्ट हुआ, फिर वहाँ से हमारा बच्चे ने दिया। और हमें इसने पहले 2-3 नंबर दिए, वो नंबर लग नहीं रहे थे, बंद आ रहे थे। तो फिर ये आपका नंबर भी आप देखिए, 20 दिन के बाद इसका दिमाग का संतुलन थोड़ा ठीक हुआ। दवाई चल रही है इसका, दवाई चलते चलते पहले तो ये इतना टाइम तो खड़ नहीं पाती थी, ये ऐसे घूमती रहती थी, हंसती थी, ऐसे बातें कर रही थी ऊपर को मुंह करके, ऐसे ऐसे। तो फिर दवाई चलने के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया। ठीक होके फिर इसने 4-5 रोज पहले हमारी बहन जो टीम पे काम करते हैं, टीम मेंबर, ये पूछते रहते थे बार बार तुम्हारा घर कहाँ पे है, किसी का नंबर याद है। तो फिर इसने बोला भी मैंने मायके में जाना है, मेरे पति से बात करवाओ। तो इसने 3-4 नंबर दिए, कोई लगा नहीं, कोई बंद आ रहा था। फिर आपका नंबर इसने दिया, तो हमने आपसे बात किया फोन पे, तुरंत आपसे भी बात हुआ। चलो आपका भी बड़ा धन्यवाद है, आप तुरंत वहां से आप आ गए हो, है ना। तो अब इसका हम चाहते हैं क्या भी, आप एक तो इसके मायके में हम इसका नंबर इसके पूछो क्या है, आप बात करो दोनों बैठकर। मायके में भी बात करते हैं, उनको भी कोशिश करते हैं, जहाँ पे बुला लेते हैं भी, बुलाकर। माइको का नंबर इसके पास है नहीं, वो तो आने वाले नहीं है। शॉर्टकट मेरा अंदाजा ये है कि इसको खुद ही खड़ के वहाँ छोड़ना पड़ेगा उनके पास। बोलेंगे भाई आपका बंदा है, अल्लाह नहीं करे या अभी आपको नहीं मिलता, चलो मैंने उसको डाल दिया था, कहीं मर जाती। यही ना, वो ना इसका मुंह देख पाते, ना हम बचे ही थे देख पाते। अभी अल्लाह का कर्म की शुक्र होगा कि हमें मिल गई। वो इनका क्या नाम लेते हैं, अब कोई बैठो में होना होती, बैठो। तो अल्लाह शुक्र के ऊपर वाले का जो ये मिल गई। अभी हमने देख ली, तो आपका हम शुक्रगुजार हैं, आपने रखा है। तो हम इंशाल्लाह इसको माँ बाप से भी मिला पाएंगे जाके। अब क्या करूँगा, अब इतना जब से मुझे 2 महीने से मैं घूमता हूँ कसम से, तो एक रुपया मेरे पास खाने। अब तुम नहीं रहना जी, आपको इसके साथ नहीं रहना है। जब ये हो सके इसको दिमाग में टेंशन हो माँ बाप की, कि मैं हम बाप को देखूँ, हो जाए कि वहाँ जाके ठीक हो जाए। क्यों 2 साल के बाद ये भी हो जाता फिर इसको, और टेंशन इसको पहले कम थी। मुझे लगता है जब इसको बच्ची की उम्र ज्यादा होगी, अब मुझे हो गए थे टेंशन में। मैं अपनी जगह टेंशन में रहता था, मैं बोलता था मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे कहाँ, घर वाली कहाँ, मैं कहाँ दर मैं खुद कसम से 1.5 महीने से, अब 1 महीने से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ये मुझे बोलता है अब बेटा अबू खाना खा। मैं बोला क्या करें, बोला अबू मर जाएगा, पैसा खुदा देगा। मैंने बोला पैसे की चिंता नहीं, वो तो देगा खुदा देगा, मगर फिर भी तो ये मुझे सहारा देता था। ये एक बच्चा मेरे पास है, वो तीसरे वहाँ आश्रम में। वो कहाँ पे? जम्मू में। वो कहाँ पे है? जम्मू में उन्हें उठाया, उन्हें उन आश्रम में डाला। अब मुझे कल फोन कर रहे थे, बोला हमने वो रेफर श्रीनगर किया। हमें मकान भी अच्छा नहीं बनाया। अच्छा, मकान भी नहीं है आपके पास? बन गया। एक मिनट, तू मेरे पापा के पास है। क्या है फोटो? फोटो दिखाओ मकान का। भाई पापा, तुम बेटा क्या बनना चाहते हो बड़े होके, क्या करना चाहते हो? हैं शायद बड़े होकर क्या बनोगे मोटो? बड़े होके क्या बनोगे बेटा?
पढ़ना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो? शाहिद पढ़ाई करोगे? इधर देखो मेरी तरफ बेटा, पढ़ाई करोगे? पढ़ लिख कर क्या बनोगे? हैं? कुछ पता नहीं है, मन में तो है ना तेरे में भी कुछ बड़ा करना है जी बात मन में भी, कुछ अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पढ़ाई करेंगे तो फिर घर का अच्छा से देख रेख, बढ़िया घर बनाओगे। ये नहीं जिगर है तुम्हारा। ये पत्थर का घर है? जी जी बस ये तुम खुद ही बनाया? जी जी हाँ हाँ हाँ, जब से मेरी शादी हुआ अलग होके बस फिर हमने हमने थोड़ा करके बनाया। ये दरवाजे बारी नहीं है, वो लगा रखा है, प्लास्टिक लगा रखा है, हाँ, मोम जामा, ये चादर लगा रखा है टीन का। वहाँ बर्फ बहुत पड़ती है? जी जी अभी वहाँ पे बर्फ है? जी जी इधर अभी यहाँ भी बर्फ बर्फ चल रहा है बर्फ। और साल में कितना महीना बर्फ पड़ता है वहाँ? वहाँ साल में बस अभी बड़ा 4-5 महीना बस बंद रहेगा, बर्फ रहेगा। बर्फ। इस स्कूल नहीं जाते फिर ये? नहीं इनको मार्च में लगते हैं स्कूल। इनके मार्च में लगेंगे स्कूल अब। ये अब्बू ने दरवाजा बहुत अच्छा लगा रखा है, कितना सुंदर है ना। अरे घर का दरवाजा तो शाहिद का कितना सुंदर है। एक दिन शायद घर भी बन जाएगा बेटा, बात तो ये है, तब घर बन जाएगा, बड़ा अच्छा घर बन जाएगा। उसमें जो रहने वाले होंगे वो कौन होंगे? माँ होगी, भाई बहन होंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है ना। घर छोटा हो, उसमें खुशी हो, खुश रहो सब, है ना। और जब तुम्हारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, उनके अब्बू अम्मी खुश रहते हैं घर पे, है ना। तुम भी चाहते हैं ना भी तेरे घर पे भी अब्बू अम्मी खुश रहें, चाहते हैं ना? चाहते हो तुम? हैं? तो फिर खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तू अब बड़ा हो रहा है ना, तेरे को इन दोनों में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जो दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिल मिला के रहे। माँ को भी प्यार करना पड़ेगा, माँ को समझाना पड़ेगा, माँ हम तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाएंगे, तेरे को हम कहीं नहीं जाने देंगे, तू माँ हमारे साथ रहेगी तो हम खुश रहेंगे। तेरे को भी ये बातें अपनी माँ से करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये देखो, ये बच्ची है ना, ये सुमन है, इसकी बहन है दिव्या। इधर आ जाओ दिव्या। एक बहन और है इनकी, तीनों बहन है। ये हमें सड़क पे मिले, इनके मम्मी और पापा दोनों बहुत नशा करते हैं, शराब पीते हैं। दोनों छोड़ के भाग गए, इनको मारते पीटते थे बहुत ज्यादा, और इनसे बोलते थे भी तुम काम करो, पैसा ला कर दो हमें। तो ये बच्चे वहां से हमारे पास आ गए, अब स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो तू तो बहुत अच्छा है, तेरे पास तो अब्बू भी है, अम्मी भी हैं, अब्बू प्यार भी करते हैं, अम्मी भी हैं, पर अम्मी को थोड़ी दिमाग से टेंशन है। तो वो टेंशन कैसे दूर होगी, उसका दवाई क्या है? एक तो हम गोली देंगे, है ना, हर महीने में एक बार आके गोली दवाई लेके जाना इधर, उसका आने जाने का भाड़ा भी हम देंगे अब्बू अम्मी का। पर उसके आगे क्या है? प्यार। इस बीमारी का इलाज क्या है? प्यार है। तुम अपनी अम्मी को प्यार करोगे, प्यार से रहोगे तो ठीक है बिल्कुल ठीक हो जाएगी जी। ठीक है बेटा। तो ये शायद ये क्योंकि अब्बू नहीं कर सकते, ये बात तेरे को करनी पड़ेगी। हाँ जी अंदर। हाँ, दोनों में एक कोई करने, बच्चे ला के देना पहले। बच्चे अब नहीं आने, क्यों, कहाँ है? बच्चे अंदर मिला मैंने जाके। तो वही तो ज्यादा। हाँ वो चल दे कोई ना, फिर अपन देखो समीना, ये तुम्हारे पति हैं, ये बोलते हैं भी हम तेरे को लेकर वहां छोड़ आते हैं बंगाल में, 2 बच्चे भी दे देंगे तेरे को, तो जाके ये छोड़ आएगा बंगाल। पर इसके लिए पहले तेरे को वहां जाना पड़ेगा, कश्मीर में, वहां आश्रम में हैं बच्चे। हाँ जाएंगे। तो वहां से बच्चे, चलो मान लेते तेरे को 2 बच्चे ये दे देंगे, तो फिर 2 बच्चों की परवरिश कैसे करेगी तू? बहुत
बहुत अच्छी तरीके से कैसे करेगी, क्या करेगी? बच्चे लेके दोनों पहले इधर आ जाऊंगी ना, फिर सोचूंगी उधर जाऊंगी कि इधर आऊंगी। यदि इधर सोचना ही है अभी, फिर इधर आराम से रहकर सोचो तुम। हाँ, फिर मैं सोच लिया ना, बच्चे दो लेके बंगाल चली जाऊंगी। पहले बच्चे दो लेके इधर ही आऊंगी, इधर ही से बंगाल जाऊंगी। नहीं, जब बच्चे आएंगे फिर इधर कहाँ रहोगे? क्या बात करते हो? यहाँ बच्चे रहने की जगह, यहाँ इलाज की जगह हो रही है, यहाँ इलाज चल रहा है। इलाज की जगह है तो बच्चे लेके फिर मैं बंगाल चली जाती हूँ। चलो फिर चलते फिर। नहीं, आप मुझे बोलो बंगाल में क्या बच्चों को क्या खिलाओगे? मेरे बच्चों को मैं तो चाहे कुछ भी करता हूँ, परेशानी देता हूँ, कुछ करता हूँ अपने आप को, मैं बोलता हूँ मेरे बच्चे किस चीज के लिए तरसे नहीं, वहाँ क्या देखो, मेरा खाएंगे? 4 भाई है ना, एक दर्जी का काम करता है, उसकी शादी नहीं है, वो अभी 14 साल की है। एक जो 15 साल की है ना, उस साइकिल की मतलब गाड़ी की दुकान है, मतलब उसको पता है गाड़ी की दुकान है, वो साइकिल की काम करता है। जो मेरे पापा है ना, मिस्त्री है गाड़ी की। और जो एक भाई है ना, वो भी दर्जी की करते हैं। 4 भाई। जो बहन है ना, उसकी शादी हो गई है। और मेरे मम्मी है, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ खाना भी मिलता है और कपड़े भी, सोने की जगह भी है, 2 मंजिल मकान है ईंट की, इसको पता है। तो अपना मायके में जाके कैसे रहोगी? अपने ससुराल में रहते हैं, मायके में जाएंगे, बच्चों को जहाँ बाप का प्यार मिलता है वहां कहाँ मिलेगा बाप का प्यार? नहीं, मेरी जो अब्बा जी है ना, बहुत अच्छी है। एक बार गई थी ना, मुझे आने नहीं देती, बोलती थी इतनी दूर तेरे साथ अकेले, तेरे साथ कभी कोई आया? भाई आई थी एक बार चाचा आई थी। तो अब्बू क्यों नहीं आए, अम्मा क्यों नहीं आई? वो इतनी दूर आ नहीं पाया ना। तो वही बात, अभी उनका नंबर है तेरे पास? नहीं, नंबर बोलो। सिम पे घूम गई थी ना, तो फोन करती हूँ, उनका नंबर नहीं है। और किसी का नंबर चार, एड्रेस पता है ना, मोहल्ले का नाम, गली का नाम, हम ढूंढ लेते हैं एड्रेस। उस्ती गोला मोड़ है, उस्ती गोला मोड़ उस्ती गुलाम और जी हाँ। ਇਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ना, कोई बात नहीं, हम उनका नंबर ढूंढ लेते हैं, हम आप उनसे बात करते हैं पहले। चाचा का नंबर, किसी का नंबर जानता है वहाँ? किसी का भी? किसी का नंबर याद बहन का, जो शादीशुदा है। आप बोलते हैं जो इसी फोन में था वो नंबर जी, जो सिम घूम गया है, जी, हाँ। इसी में डाला हुआ था पहले। ਇਹਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੱਭ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰबर। नहीं, पुराने ये मुंडा ना, जो लड़का है ना, जो मोबाइल फोन दूसरा था, फोन सिम यही था, सिम यही था। सिम यही हाँ, सिम ਦੇ ਵਿੱਚ देख हम पोर्ट करके, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जो लड़का है ना, मोबाइल का मिस्त्री है, बढ़िया है, ये ढूंढ लेता है नंबर ऐसे सब कुछ। तो आप बात सुनिए भाई आसिम भाई, आप हमारे भाई हो, हम इन बच्चों के लिए, देखो हमारी वो बहन है छोटी, हमारे पास यहाँ पे आए, कितनी माए और बहनें रहती हैं, इनको ऐसे, जी माता जी से ना जब आए थे, जी आंखों से अंधे थे, तो 8-9 साल से रोड पे रहते थे, तो इनका आंखें बन गया, ठीक हो गया अब। तो ऐसे ही हमारे पास सब लोग रहते हैं जो, तो हम क्या करेंगे? जे बहन देखो, वो कितने कुड़ी जी आप अमृतसर तो लेके आई थी, ये बच्चा, जे बैठी है बहन, ये अमृतसर से लेके आए थे, ये बच्चा है छोटा सा इसके साथ, इसको भी पता नहीं है गांव का नाम, घर का नाम, कुछ नहीं पता। बच्चे के कान में जख्म था बहुत बड़ा, तो अब ठीक है। तो ये भी हमारी बहन ऐसे रह रही है हमारे पास। हम क्या चाहते हैं, आप इनसे थोड़ा बताइएगा, बात करिए, हम इसके मायके का नंबर ढूंढते हैं, उनसे भी बात करते हैं, तेरे बच्चों के लिए और तेरी आगे वाली जिंदगी के लिए हम कोशिश करेंगे भी ये ठीक हो, इसका दिमाग का इलाज चलेगा, ये ठीक हो जाएगी, उसके बाद आप बढ़िया से रह सकते हो। ये बोल रही है ना, जो बार बार जाना है, उसी वजह से बोल रही है। जब इसका इलाज हो जाएगा, ये बोलना बंद कर देगी भी मैंने उधर जाना है, इधर जाना है, अच्छे से रहेगी। हर महीने आपको आना पड़ेगा दवाई लेने, इधर आओगे, आने जाने का भाड़ा हम देंगे, आपका मदद भी जितना हो सकेगा हम कोई पैसा भी आपको देंगे, ठीक है। और बच्चों के लिए भी जो हम कर पाएंगे वो करेंगे हम सब कुछ। तो आप ये बात का फिक्र मत कीजिए, आप अच्छी जगह पे आए हो, आपको जहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगा, हम पूरा साथ देंगे। हाँ, हम पूरा साथ देंगे आपका, बस भगवान अल्लाह ताला मेहर करे आपके ऊपर, तो आपका घर अच्छे से बस जाए। ये बहन है ना जो, इधर आओ दीदी, बस सुनो, इधर आओ, इधर आओ। 3 नाम है, नाम परवीज कौन है? जी, परवीज ने इस्तियाक अहमद पुकाई। इस्तियाक, और उसका होगा परवीज लिखा हुआ एक नंबर है। हाँ, दे उसको डायल कर दो, बोलेंगे कौन है भाई, आप वो दिखा दो अपने तो लगा नहीं, इसे मेरे तो लगा दो। ऐ तो लाल आप दे तू रिकॉर्ड है नहीं तेरे वाले फोन, फिर ला दे।
नहीं तो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਂ, ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ रोटी ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਖਾਣਾ मैं ਮਾਂ, खा ली है ਖਾ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤੂੰ, आप चल गए ਕਰਦੇ ਆਂ ਮਾਂ, शाम ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਾਂ, ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਮੋਰੇ ਲੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮਾਂ, ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਆਈਏ ਠੀਕ ਆ ਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈਂ ਚਲੋ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਮਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਚੰਗਾ ਮਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਸਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਂ, ਲੱਭਿਆ ਨੰਬਰ, ਹਾਂ ਲਗਾ ਗੱਲ, और आखिर रोशनपुर का एक भाई के नाम है, शायकोद्दीन भाई के नाम दोनों। हेलो हेलो। हाँ जी, आप बात कीजिए बहन से, बात करो, बोलो बोलो, पूछो कौन है। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। आप कहाँ से? आप कहाँ से? तुम अपना नाम बताओ, मैं बोल रही हूँ। अमर, मेरा नाम है आरिफा। बंगाली भी आ गई। तो तुम मेरा पापा हो? फोन किस लगाया? मेरे पापा को नहीं, इन्हीं। ये रंग आप कहाँ रहते हो? हेलो भाई साहब, आप कहाँ रहते हो भाई? हम संगराजी करना डिस्ट्रिक्ट घोड़ा। कर्नाटक। इसकी हाँ गलती जी। है। ठीक है, ठीक है। आखिर रोशन। आखिर रोशन। एक आखिर रोशन, एक शायकोद्दीन। ये तेरे गांव में लग गया जी? मेरे गांव ਨਹੀਂ ਕੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ। नहीं नहीं, इन्होंने कॉल तो कभी आई नहीं। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕੋਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। किसका? वो तो अपनी आई है। नहीं, जब सिम गुम गया ना, ये दूसरा मोबाइल सिम ने डाला है इसमें। वो तो मेरे नंबर सेव, कांटेक्ट नंबर ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਿਮ ਨੰਬਰ, ਆ ਸਿਮ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਸਿਮ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਸਿਮ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ। ਕਰਤੇ सिम वाले एक्सपोर्ट करते थे। वो सेव नंबर सिम तो आपका वही है ना? हाँ जी, हाँ। कंपनी का नंबर आए नहीं सर। तो सिम में आपका सेव नंबर नहीं है। अच्छा नहीं है? नहीं, सेव नंबर नहीं था। वो ऐसी बात करते नंबर था तो बाहर। इसके घर वालों का नंबर तेरे पास सेव नहीं था? नहीं नहीं, वो ऐसे ही था। मगर सियालदा चीतपुर, अगर मुझे सियालदा चीतपुर नाम की अगर ट्रेन पर बैठाओगी ना, देवला पर बैठाओगी, फिर मैं चली जाऊंगी बंगाल। अब्दुल्ला नाम से वही कह रहे थे ना, वही कर लिया। इसकी क्या काम में होता है? इसमें नंबर लिखा था तूने? सेव नहीं था। नंबर आया था मगर सेव नहीं था। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਭੈਣ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਐਡਰੈਸ, ਨਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਨਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਭੈਣ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਵੀ ਇਹ आज तो करीब 1 महीना पहला। कितना टाइम हो गया इसको घर से घूमे? 6 तारीख को वहाँ से गाड़ी मैंने श्रीनगर। 6 कौन सी दिसंबर? जी 6 दिसंबर को जम्मू से श्रीनगर से जम्मू के लिए चढ़ाया था गाड़ी पर। अच्छा 6 तारीख को गई थी ये घर से। 7 तारीख को मैं आ गई थी। ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਮੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ 15 ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਾਨੀ कि 9 दिन ਇਹ इस तरह ना गुरु घर उत्थे सरहंद में वहां गुरुद्वारा के पास ही रहे तो उतने दिन? वहीं पे नहीं, वहीं पे दो दिन ऐसे घूम 3 दिन घूम के 2 दरवाजे ठरका के बच्चे ढूंढ रही थी, और मैं भी घूम गई थी। कहाँ पे बच्चे ढूंढ रही थी तुम? वहीं पे जहाँ पे गई थी, वहीं से हट टूट। नहीं, तू जम्मू कश्मीर में, जम्मू के स्टेशन पे तेरे बच्चे, तू घूम गई, बच्चे वहां पे छोड़ आई, तो वहां से तुम ट्रेन चले गई थी, ट्रेन में चढ़ गई थी? नहीं, ट्रेन पे नहीं चढ़ी थी। हाँ। वहीं से आश्रम से वहीं से जा के ऐसे ढूंढ रही थी। आपको बच्चे कहाँ से मिले थे? स्टेशन से? स्टेशन जी,
तो उन्होंने स्टेशन पे वीडियो कैमरे में कहीं देखा नहीं मुझे कहाँ पे गई है? देखो वहाँ से कुछ नहीं देखा। अलबत्ता जो बस स्टैंड है वहाँ से लगते हैं 20-25 रुपए किराया स्टेशन तक आने का। वहाँ से ये चढ़ के आ गई वहाँ, दिन को बैठी, अब शाम को टिकट काट के चढ़ती। जी बस पे आई है? जी बस है। तो बच्चा मेरा बोलता है कि अबू इसने मैंने इसको दिया था उन दीदी को पता है 2900 रुपया साथ में, उन्होंने बोले 4000 टोटल 1100 टिकट काटा था, 2900 मैंने दिया था साथ। फिर बच्चा मुझे बोलना कि अबू इसने मुझे दे दिए 300 रुपया, बाकी पैसे लेके माँ हमारी चली गई। जब मैं उनके पास पहुंचा, अच्छा 2900 रुपया इसके पास था, उसमें से 300 उनको दे दिया। हाँ, बाकी 2600 रुपया इसके पास था। 2600 उसके पास, वो पैसा लेके ये भाग गई। जब अपने पास आई थी, हमारे पास जब तू आई थी तब तो कोई पैसा नहीं था तेरे पास? नहीं पैसे उसमें कुछ नहीं लिया, उसी के पास। तूने चलो हमें मत पता, आप जानो वो जाने, हमें उसमें पता नहीं ना। मैं कहाँ बोलता हूँ तूने लिया या उसने दिया। उसका कहने का उसके मकसद, पास दिया, उसी के पास थी, मैंने नहीं उसके दिया। कहने का मकसद है कि मुझे 300 रुपये दिए, बाकी पैसे वो लेके चली गई, बस। बाकी वो तुम नहीं है जो बेटा बोलता आप? जी हम जो हमारा बेटा बोल रहा है इसके। एक है ना वो भी 10 साल की है, 12 साल की या 10 साल की। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ समीना, तू जब वहां से आ गई, सरहंद पहुंच गई है ना? वहां पे गई थी आप, दरगाह पे गई थी सरहंद में, दरगाह पे ज्यादती था। जाके ऐसे घूम रही थी, गाड़ी थी, घूम रही थी, अकेली घूम रही थी। और परवेज मिले आसी, हैं? परवेज तरखान जैसे छत लाई दी है ना कोई नहीं मिले तो हवे घर जिला जन्नत भी लोड़ा मिले दी नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा। ऐसे घूम के बच्चे भी ढूंढ रही थी, मैं भी अकेली घूम रही परवेज थी। सैंड दी है क्या? परवेज जैसे छत लाई है, से पता सैंड दिया पर था नहीं आया। मरियम मासी है। हाँ सैंड दिया मिले तो हवे तो नाल जुला नहीं मिलेगा ना। वो क्या कहना में मिले थे वो क्या ही कि ये गई वहाँ घूम रही। मैंने बोला तू आशा को छोड़ के आ गई, तो आगे उसने मेरे से बात नहीं की, वो चली गई आगे। बच्चों को जिस औरत के पास बच्चे थे वहीं चली जाती थी, जिसके भी बच्चे होते थे। हाँ, जहाँ भी हमारे पास भी जब आई ना, बच्चों को ही ऐसे ढूंढ रही थी ना, मेरे बच्चे बच्चे बच्चे। इसके दिमाग में यही चल रहा था बच्चों को। जब इससे बच्चे गुम गए और पगला गए। बात यही है। हाँ यही हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, अब तो सब ठीक हो गया है भगवान की दया से, अल्लाह मियाँ की मेहर से। तो बच्चे मुझे दो दे दो, फिर मैं बंगाल कोई बात नहीं, आप दे देंगे, मैं दिला दूंगा बच्चे, फिक्र मत करो। हम तुम्हारे भाई है ना, भाई है ना हम, तो फिक्र मत करना भाईजान। की दूध पीते हैं ना, इसीलिए कह रही हूँ। हाँ, अभी वो आश्रम में है। वो आश्रम में कुपवाड़े का रहती है, कुपवाड़ा कुपवाड़े हॉस्टल भेजी तू थे आश्रम हॉस्टल से ही है गच्छी हूँ, जैसे बस काम कर रही हूँ। पैसे नहीं। तुम लोग बात कर लो, बात करो, पूछो बच्चों के बारे में सारा हाल चाल पूछो। चलो क्या पूछो। मैं आती हूँ। ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਸੁਖੀ ਰਵੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी। बात करो भाई से, पूछो अपने घर वाले से। नहीं ये आप कह रही थी, सुनो ना, ये कह रही थी अब हम जम्मू जाएंगे, कुपाड़े से लाएंगे बच्चे, लाके कुपाड़े छोड़े, कुपाड़े से श्रीनगर आएंगे, आके जम्मू आएंगे, जम्मू से फिर मुझे ट्रेन पर, बंगाल की ट्रेन पर बैठाएगी, फिर बंगाल उतर जाऊंगी हम। नहीं, आपको मैं साथ जाऊंगा, आप अकेले में कहाँ भेजूंगा? आपको अकेले नहीं भेजूंगा मैं, आपको अकेले में मैं नहीं भेजूंगा। आपको मैं साथ जाऊंगा, आपको वहाँ छोड़ के आएंगे। अकेले कैसे जाऊंगा? अकेले आप पहले बच्चे छोड़ के चले गए, आप छोड़ेगी बंगाल में गई तो बच्चे नहीं मिलेंगे, तो फिर मिल गए तो वहाँ कहाँ मिले? ये देखो बहन आयंडे कोई ना आयंडे उधर कमा। हाँ की गल है जी, देखो इसके पति चले गए इस दुनिया से, बच्चे हैं, इसकी बेटी है कि बेटा है। इतने आ तानिया, ये ऐसे दिमाग से पति के जाने के बाद ये बच्ची है, इसके साथ इसका बेटा है छोटा सा। जिस घर में ये रहती थी ना, वहीं पे शादी हुआ था इसका, भाड़े के मकान में रहते थे इसके पति। जब पति का मौत हो गया तो ये घर वाला जो इसका घर था ना, वो उसके पति ने उनके साथ सौदा किया था, अभी मैं घर है ना जो, इसको खरीद लेंगे। और उसका घर का मकान मालिक है जो, उसको पैसा नहीं मिला, वो बोलता है मेरे को पैसा नहीं मिला है, तो ये बोलती है ये घर मेरा है। तो उन्होंने इसको मायके में भेज के कलकत्ता में
पटना में, बिहार में, तो पूरा घर खत्म कर दिया। तो जब ये वहां से वापस आई तो घर को खाली देख के और पगला गई बहुत ज्यादा। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने कम से कम रोड पे सोती रही बच्चों के साथ, ये बच्ची और ये इसके और एक बेटा इसका। तो अभी हम इसका इलाज करवा रहे हैं, 1 महीना हॉस्पिटल में भी रखा है। हर रोज यही लड़ाई होता है इसका, मैंने घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। घर जाके घर नहीं है वहाँ पे, पति भी नहीं है वहाँ पे। ये इसको हम समझाते हैं इधर रुको, बच्चे हैं, इलाज होगा, ठीक हो जाएगी तो फिर चले जाना। जाना। हाँ हम यही बताते हैं। तो वहाँ कौन देख रहा है, बन रहा है ये तो नहीं। तेरे पास तेरा पति भी हाँ, है, मैं कहती बच्चे हूँ भी हैं, तुम खुश रहो घर पे। इसको 1000 रुपए दे दो ना, ये जाएगी ना घर, जाके बच्चे 2 मुझे ला के देगी ना, फिर इधर ही से हम ट्रेन पर बंगाल चली जाएंगे। ठीक है, जिले पर राखोल 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 तू ले आ। राखोल दे वापस, देना बाद में देना वापस, पीछे की बोल ये बाद में लेगी। बाद में लेंगे। चलो बाद में दे देंगे। हाँ बात पैसे की नहीं है यस्मीना, बात है तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तुम मायके में जाने की बजाय तुम अपने ससुराल में रहकर बच्चों की परवरिश करो, बच्चों नहीं को अच्छा जाऊंगी, पढ़ा बंगाल लिखाओ। जाऊंगी, मायके जाऊंगी। मायके में क्या करोगी बेटा? नहीं रहूंगी मैं। क्या करेगी मायके? अपने बच्चों को पाल अच्छी तरह से। लड़कियां तो अपने पति के ससुराल में नहीं रहती हैं। जाऊंगी। संगीता, दिल्ली तक तो अपने बच्चों के साथ रहने का। नाल गछी ना, चलो बात कर नाल लेते हैं, गैसे मैं नहीं बात करता। फिर ऐसे ना, आ रहे से आ रहे से नहीं रहना। चार भी बनेगा, गाँव तो हुए। हाँ, फिर टाइम लगेगा थोड़ा, आराम से रहो, ठीक है? रोना नहीं है, रोज रोज रोना नहीं है, ठीक है? बैठो, रोटी खाना खाओ, चलो खाना खाओ, चलो साले कपड़े धो दे। मेरे को चाय पिलाई थी तूने आज, बढ़िया सी बनाई। बना दे, बना फिर ले चलोगे ना। हाँ, 2 महीना बाद, फिर 2 महीने नहीं, जल्दी जल्दी चलेंगे। चलो जल्दी चाय बना दो बढ़िया, चाय बना के इधर मशीन लगा। ठीक है? तेरे पास अपना है सब कुछ। फिर तुम जाओ, जाके मेरे बच्चे 2 ला के दो। अरे वो ऐसे समीना, कहाँ देंगे आप? कार माँ और दोनों को, माँ और बाप को जाना पड़ेगा वहाँ पे, फिर मिलेंगे बच्चे। चलो फिर दोनों जाते हैं फिर। और चलो जाने फिर के दोनों बाद फिर जाते वहीं हैं। पे रहना पड़ेगा ना बच्चों के साथ। फिर बच्चे जंगल को रहना थी ना, हाँ उठी ऐसा पीछा पे 2-3 दिन के बाद फिर घर जोल से। बंगाल। हाँ वही घर वाला पीरियड है, जैसे घर बोलती थी कि मुझे घर भेजोगे, वही पीरियड है। वही ये मारता है तेरे को? हाँ मारता है, नहीं पीटता है, नहीं, फिर क्यों जाना है घर? ऐसे जानी थी मुझे, बहुत दूर है ना, वहाँ पे मैं नहीं रहूंगी, मायके अच्छा होता है। मायके अच्छा नहीं होता है, मायका तो बेटा शादी होने के बाद ससुराल ही सब कुछ है। बच्चों के लिए तो तेरे को करना पड़ेगा ना। ये देखो मोटो है, वो छोड़ दो, इसको ले अच्छा जाओ। चलो मैं घर जाऊंगी फिर डंडा फेर। फिर चलो मैं घर जाऊंगी, घर जाऊंगी। वहां पे जाके बोलोगी अब ससुराल जाऊं, फिर मायके में जाऊंगी। हाँ वहाँ पे 2 बच्चे लेके फिर तुम जम्मू की ट्रेन पे बैठा ना, मैं बंगाल चली जाऊंगी। मिलके वापस आ जाना। हाँ हाँ मिलके आ जाएंगे, मिलके। फिर बच्चों को क्यों लेके जाना? तुम सीधे यहीं से हम तेरे को भेज देते हैं। हाँ और बच्चा कहीं और ले लेगी तो कहीं पे पड़ेगी, मारेगी, कुछ है करेगी, फिर यहाँ से भेज दोगे फिर। कौन ले जाएगी? अच्छा फिर तुम अभी मायके में जाओ, जहाँ से सीधे हाँ मायके में 1-2 दिन रहो, उसके बाद इसके साथ आ जाओ वापस, फिर जाके बच्चों के साथ रहो। ठीक है फिर। जहाँ से अभी तेरे को मायके में भेज दें, इसके साथ अभी आज ही। अच्छा हाँ भेज दो। 2 दिन बाद साथ जाएंगे। जी भी जाएगा साथ में दोनों। हाँ मायके में जाओ, 2 दिन। कैसे? हाँ 2 दिन वहां पे रहोगे, जाएगा शायद। पूछो उसके साथ। कैसे? हाँ इसको भी पिछली बार भी ये इसी से यही किया, ये भाग गई, ये भाई के साथ चली गई। वहाँ जब इसको वहाँ से ये जल गई, इसको यहाँ से फिर मजदूरी में 15,000 रुपये इसके ऊपर लगाए मैं इलाज करने के लिए। जल गई थी यहाँ से यहाँ से जल गई थी, वहीं घर में उन्हें इलाज नहीं कर पाया, क्योंकि गरीब है, गुर्बत है, उनको पैसा नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। उन्हें वापस भेज दी, उनके मैं घर रहूंगी, तो उसने नहीं बोला उन्हें ये जली हुई है, जब बेचते हैं, मैं देखता हूँ तो इसको यहाँ कीड़े पड़े हुए थे। फिर वहाँ मैंने इसका इलाज करा के हाथ ऐसे वो बीच में काटना रखा, ये ठीक हुआ। तेरा इलाज उसने कराया ना? हाँ मायके ने तो नहीं ना कराया। नहीं उन्होंने भी कराया, बहुत कराया उन्होंने। हाँ ये मेरी खराब हो गई थी, उन्होंने भी कराया। कीड़े पड़ गए थे।
नहीं नहीं, ऐसे पढ़ने जी 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 जी। पढ़नी थी चिट्टे। काटन से साफ करे, दवाई डाल के साफ करते थे हाँ हाँ उसको ऐसे ही थी। अस्पताल तेरे में। पति ने ठीक किया ना हाँ बेटे, वहाँ रहे बच्चों के साथ, इसके साथ रहे। उनने उस टाइम इसका इलाज नहीं करा सके, अपने माँ बाप ने उनको गुंजाइश नहीं हुआ इलाज कराने की, उन्हें इसी तरह भेजा है इसी हालत में। अगर इसके बच्चा हमारी बहन होती, अगर अगर ऐसी ऐसी हमारी बहन होती, हम बोलते हम जमीन बिक्री करें लेकिन पहले बहन का इलाज कराएंगे, उन्हें वापस करवाना किया। इसीलिए जब इसका तलाक दे के दूसरी बार मैंने इसी रखा तो मैंने बोला नहीं, इसका अल्लाह के बगैर कोई नहीं ऊपर वाले के, मैं इस पर सहारा रखूं। फिर दूसरी बार मैंने निकाह, यानी मुझे क्या 2 बच्चे थे, मैं शादी नहीं करता उनको मैं पाल लेता। जब मैं यहाँ से घर से दिन को काम से घर जाता था, बर्तन ऐसे पड़े होते थे, फिर बर्तन उठा के मैं जगह में छोड़ता, फिर धोता था, फिर खाना बना, सवेरे खाना बना के लिए आ जाता। ये दिन को वहीं खाते, वहीं खाना खाते, वहीं बर्तन। 2 बच्चे थे उसके। तो लेकिन फिर वहां से जब उनने इसको भेजा, 2 और हो गए, 4 हो गए। जी 4। फिर तुम सुनो ना, फिर घर से बच्चे लेके बंगाल जाऊंगी ना, ऐसे बंगाल जाऊं फिर? दिमाग से जाओ, बच्चे ले जाओगे तो वापस नहीं अरे बंगाल कहाँ जाना है तूने, उनको बच्चों क्यों को जाना हॉस्टल में है? रहने दो, वो अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, उनको रहने दो। तुम इनके साथ जाके 2 दिन मिल के फिर अपने ससुराल जाओ। तू मायके में सिर्फ मिलना चाहती है ना, कि रहना चाहती है? अच्छा बच्चा नहीं दोगे? बच्चे अब वो नहीं देंगे। अब उन्हें मेरे से 18 साल के आगे तू बच्चे छोड़ के नहीं जाती, वो लेके नहीं लेते। उन्हें मेरे से 18 साल की लिख ले ली है कि बच्चे 18 साल में संभाल लें। बच्चों को देखते हैं, बच्चे ला नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, फिर यहाँ से मैं बच्चे नहीं चाहिए, फिर बंगाल जाऊंगी। फिर मैं नहीं रहना चाहती है तो कि मिल के आ जाएगी इसके। हाँ बंगाल में रहना चाहती है या बंगाल में मैं रहती चाहती हूँ। इसके साथ नहीं रहना? नहीं नहीं नहीं, क्यों? ऐसे ही। मारदा भी नहीं पूछा, मारदा भी नहीं, वो तो बहुत बड़ा मानस है, ये तो बेचारा वो तो कितना अच्छा है। मैके में सुखी नहीं रहोगी आप, इनके पास ही सुखी रहोगी। डवेज दिया हुआ उनने इसको भेज दिया। अगर हमारी बहनों को डवेज दे देगा या किसी को देगा, हम फिर को दोबारा नहीं भेजेंगे उनके घर में। उनने फिर वापस भेज दिया, अकेले भेज दिया गाड़ी में। जाके आके कोपवाड़ा से करती है फोन, बोलती है हेलो। कल्ली ने आके उन्हें फिर सांभ ली, शादी कर ली। हाँ बोलती है हेलो। मैंने बोला क्या? बोला मैं घर, मैंने बोला आपका घर कहाँ है? आप नहीं मैं घर आऊंगी, तब तक बच्चा रोता है। एक ने बोला, हमारा हमसाया अरशद साहब है, उन्होंने बोला इसको भाई ये बच्चा कौन है? उनको बोला, मैंने बात नहीं किया। फिर बोला ये बना। फिर आ गई ये घर, दूसरे दिन आ गई घर, ये बैठी घर में। मुझे 15 दिन में बर्फ ऊपर से बर्फ पड़ी थी, मैं घूम रहा एक घर में खाना खा, दूसरे घर में हमें इजाजत मत इसके पास आने जब तक हमारे घर। फिर मैं दूर से खाना रोटी सब्जी देता था, इसको लाके वो देते थे बंदे, ये आके ले जाते, ये बना के खाते। 15 दिन में घूमते रहे। 15 दिन के बाद हमारा निकाह हो, पहले वो नहीं हो रहा था। बोला भाई ये आपका जायज नहीं है निकाह। 15 दिन तूने फिर इसको कहाँ रखा? 15 दिन तो अपने गाड़ी में, किसी के घर में रहा सर। तू किसी के घर? हाँ मैं किसी घर में रहा। तो बस बाहर से बाहर दुकानों से समझिए यहाँ से आधा किलोमीटर सब्जी में देता था, ये लेके जाते। मुझे सबने बोला तू वहाँ तेरी टांगे तोड़ देंगे। मैंने बोला मैं क्यों जाऊँ? फिर 15 दिन के बाद शादी हुई। कानून भी सख्त था ना। फिर 15 दिन के बाद ये बात हुआ तो फिर ये बैठे कहते उनने ये देखो तेरा पति बेचारा कितना गरीब होने की वजह से भी तेरे को पूरा पा रहा। देखो इसके कपड़े ये सारे फटे पड़े हैं बेटा। चलो फिर बच्चे के पास जाएंगे, घर जाएंगे, बंगाल नहीं जाएंगे। ये देखो तेरे कितना, देखो जहाँ से भी फटा पड़ा है इसका, देखो कितनी मेहनत करता है तेरे बच्चों के लिए, घर के लिए। चलो फिर बच्चे मुझे मिलनी चाहिए, फिर घर जाऊंगी। चलो कहाँ रहेगी अब? घर में रहूंगी। घर कहाँ? इसके पास। देखो बेटा तुम्हारा पति है ना, हाँ। अच्छे से रहो इन बच्चों के लिए, इसके लिए बहुत अच्छा बंदा गदरे है। मिलसन ना गदरे। चल फिर घर चलो, चल फिर इसके साथ रहेगी सारा जिंदगी? हाँ अच्छे से रहेगी ना? हाँ पक्का वादा? हाँ। तुम रल के मेहनत करो, दोनों बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके अच्छे अफसर बनाओ इनको। ये बहुत बड़े अफसर बनेंगे ये बच्चे तुम्हारे, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा घर पे घर मिलेगा, खाना मिलेगा, अच्छे जब बुढ़े हो जाओगे ना सुखी से रहोगे। ठीक है? हाँ। फिर मैं कपड़े अंदर से लाती हूँ, फिर चलो जाते। फिर शाम को बच्चे मुझे इसका बोलते, ये बच्चा मुझे बोलता अबू मांग जाती है बाजार, बस नया कपड़ा पहना बस चलेगी घूमने को। फिर भी मैं नहीं बोलता था, मैं बोलता था मेरे बच्चे संभाल ले। लेकिन फिर भी जब घर से अगर मुझे दिमाग में होती फिर मैं घर से नहीं भेजता। क्यों? मैं बच्चों को तरफ इसको नहीं देखता, बच्चों को देखते मेरे बच्चे कहाँ दरबदार होंगे। वहाँ से अच्छी तरह भेजी, खाना खाया, सवेरे गाड़ी पर चढ़ाया, अपने साथ लाया टाटा मोबाइल में 10 मिनट आके समय मैंने बस पर चढ़ाया। मैंने बोला ये लो टिकट ये है,
कंबल दिया, लेकिन 1200 का कंबल, वो भी छोड़ के वो चली गई रेलवे। बेटे ने मुझे बोला अब वो कंबल घूम गए। मैंने बोला मुझे आप मिल के कंबल को गोली मारो, दफा करो। तो फिर इसने मुझे क्या काम किया, मैं इसको खाना भी खिलाया। मैंने बोला कितने दिन बैठेगी, बोला 10 दिन बैठ। मैं चलो 20 दिन बैठना। चलो फिर घर चले जाएंगे, आप कपड़े लाएंगे। हाँ कपड़े लाए, इधर ही रहना है, फिर घर जाएंगे। हाँ इधर ही रहना। दीदी मेरा कपड़े लेके आओ, मैं घर जा रही हूँ। हाँ मैं दूंगी जल्दी। और कपड़े देंगे। हैं? और देंगे कपड़े। और तो हाँ हाँ घर जाएंगे बच्चे के पास। हैं? हैं? खाना खाती हूँ फिर। हमको कौन मिलेगा? हमको कौन मिलेगा? शायद आजा खाना खा ले। ये दे दो, माइक दे दो। देखो भाई साहब, हम आपके साथ हैं। आप एक काम करो, कोशिश, आपके जो घर में ना कुछ जरूरतें हैं, हम वो भी आपके साथ पूरा मदद करेंगे। आप लोग एक बात कीजिए, इसको इलाज के लिए, जहाँ पे अभी इलाज चल रहा है, यदि आप अपने बच्चों को लेके आओगे अभी, तो मिल जाएंगे बच्चे या नहीं मिलेंगे? बच्चे तो वहीं मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? अब बच्चे तो मिलेंगे, बच्चों को देखना। हाँ, तुम बच्चों को देख के आ जाओ, इसको भी ले जाओ। एक तो आपको पता चल जाएगा इसका क्या, कैसा है दिमाग, ठीक है या नहीं ठीक है। नहीं तो आप लोग इधर आ जाना हमारे पास। तो इधर हमारे पास रहना, आपको थोड़ा टाइम रहना पड़ेगा इसके साथ। इसका डॉक्टर से बात करके पूरा दवाई दिलाऊ शुरू करवाएंगे, ठीक हो जाएगी जी। आज हम आपको डॉक्टर के पास भेजते हैं, अभी ये डॉक्टर मिल गया, क्योंकि हमें इसका पूरा दिमाग का हिस्ट्री नहीं पता था, पीछे से क्या क्या काम करती थी, कैसे कैसे करती। तो आज हम आपको भेजते हैं, आप डॉक्टर से बात कीजिए जाके, ठीक है? ठीक है, हम आपका पूरा मदद करेंगे भाई। आपको 10,000 रुपया, हमारे टीम के मेंबर है ना, हम एकत्र करके आपको पैसा भी देंगे 10,000 रुपया। आप थोड़ा घर को भी ठीक कर लेना और इसका मदद करना आप लोग, हमारा यही विनती है, ठीक है? इसको अकेले मत छोड़ना। यदि ये अकेले चले गई ना, अकेले में छोड़ नहीं सकता। अब मैंने मिस्टर बोर्ड डाला थाने में, वो अब इसमें कहाँ ये देखिएगा, आपको अभी कितना लोग देख रहा है, आपको 150 बंदा लाइव देख रहा है आपकी वीडियो को। तो जो सभी लोग चाहते हैं भी तेरे घर पे खुशी हो, अच्छा हो सब, ठीक है? कौन बोलता है मेरा घर नहीं बने? हाँ, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि तुम्हारा घर बने। अगर 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 ये पहले की ऐसी, जाओ बात सुनो, जाओ जाके आओ। मैं एक बार चक्कर तो लगाओ, भूख नहीं है ना, जा तो आओ, मिल तो लो। अरे कोले तो चले जाओ भाई उसके। बच्चों का भी बिल्कुल लगाव नहीं है इसके साथ, पहले से ही नहीं है बड़े बच्चों का। बड़े बच्चों ने दिल भी दुखाया सर। बच्चे ने मां देखी नहीं, पहले भाई के साथ भाग गई, तो फिर दूसरी बात अकेली चली गई। एक तो होता है दमाजी को दिमाग नहीं होता, वो कहीं भी, जैसे आज दिमाग ने कहीं भी आ गई। उस टाइम भाई के साथ ये भागी, फिर वहां से उन्हें ट्रेन पर चढ़ाया, फिर उन्हें तो जब ट्रेन पे चढ़ाया था उस टाइम ठीक थी, जैसी आई थी जी अकेली 2 बार। एक बार भाई के साथ, भाई ने वहां मैंने ले लिया। 2016 में मेरी माँ की डेथ हुआ, मैंने सोचा अब ये रहेगी अकेली, तो पता नहीं क्या करी। चलो मैं कभी घर आऊंगा, कभी मजदूर आदमी, किस टाइम लेट आऊंगा या नहीं आऊंगा। हाँ मैं मजदूर है, तो मैं गया बंगाल लिया साथ, वहां से उसका भाई छोटा ले आया। मैंने बोला ये बहन के पास है, उसको लाया, उसको मैंने छोड़ दिया काम पर। मैंने बोला चलो आप यहाँ काम करो, तो उसने 10,000 बनाया, बोला मैं जा रहा हूँ घर। इनने आपस में बात किया, तो ये भी तो वो भी चले गए घर। तो मैंने बोला बोलने कि मैं जाऊंगी, तो मैंने बोला जाओ, आदमी क्या करेगा। तब बच्चे लेके गए साथ में जी, तब नहीं फिर बच्चे नहीं लिए, 2 बच्चे छोड़ गए। बच्चे मैंने बोला बच्चे मैं नहीं दूंगा। 2 थे, एक प्रेग्नेंट थी तब। नहीं उसमें प्रेग्नेंट नहीं थी। हाँ। उसमें हर 2 बच्चे थे। तो ये चली गई घर भाई के साथ चली गई। मैंने बोला जाओ, फिर इसने क्या काम किया, वहां से जब ये फिर 3 महीने के बाद बोलती मुझे मैं घर आऊंगी। मैंने बोला आ जाओ। मैं फिर वहाँ एक फैक्ट्री में काम करता था, उस मजदूर, फिर आ गई वहाँ लाया, वहाँ रखा, फिर वहाँ से भी गई घर। फिर साल खान हुआ, फिर बोलती है नहीं मुझे घर की याद आ रही है, तो मैं माँ बाप को मिलने को जाऊंगी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो दूसरे महीने में जाना। इसने क्या काम किया, जो दिमाग में खुद वही काम नहीं करता है। मेरा मोबाइल वहाँ पड़ा था, इसने वहाँ से निकाला सिम,
कागज में डाल के ले गई। मैं उठ रहा, मुझे चाय देती, मैं काम पर जाता, देखता हूँ ये कहीं भी नहीं है। मुझे शक मार के मैं सही भाग गई। आया देखता हूँ ड्रेस लगा के गाड़ी पर बैठ गया। वहाँ से मैंने उसको लाया, वहाँ से गाड़ी से उतार के मैंने बोला कहाँ जा। फिर मैंने बोला एक ने बोला ले जाओ पुलिस स्टेशन, या ठहरती नहीं है। फिर मैं ले गया पुलिस स्टेशन। वहाँ किसी बोला नहीं मैं नहीं रहूँगी। उन्होंने उसको पूछा, बयान लिया, बोला आपको मारता है पीटता है। बोला पीटे सीटे नहीं है, मैं नहीं रहूँगी, मुझे माँ बाप की याद आ रही। मैं डबे से तलाक दे दिया उसको, ये लेके ये चली गई। ये बाद में उनका हवाले कर चली गई। ये चली गई वहाँ से, बस रुपये बचे आई। फिर उन सब ने बोला बस इसको रखो। मैंने बोला चलो इसका खुदा के बगैर कौन है। चलो ठीक है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।